नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पहली इकाई की 9वीं यानी आखिरी कविता सोई मेरी छोना रे, यह कविता का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो स्वाध्याय शुरू करने से पहले एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आपके इस चैनल पे सभी विषयों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। हिंदी के भी सभी पाठ की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो शुरू से लेकर अंत तक सभी पाठ की वीडियो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। तो चलो स्वाध्याय को शुरू करते हैं। ये कविता में हमें एक माँ और उसके बच्चे के कहानी बताई गई है। एक माँ अपने बच्चे के प्रति ममता का भाव रखती है, प्यार का भाव रखती है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो हमें ऐसी कल्पना करनी है और यहाँ पर लिखना है कि हमारे मामा का घर अगर चांद पर होता तो हम क्या करते। इसका उत्तर, यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो हम आसमान की सैर करते, यान में बैठकर अंतरिक्ष घूमाते, सितारों से बातें करते, चांद से पूरी दुनिया कैसे दिखती है यह देखते। और सबकी अलग अलग कल्पना हो सकती है। मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए ये उत्तर लिखा है। आगे देखो, खोजबीन यह शीर्षक के नीचे प्रश्न है, विभिन्न क्षेत्रों की प्रथम भारतीय महिलाओं के सचित्र जानकारी कॉपी में चिपकाओ। जो भी महिलाएं उनके क्षेत्र में प्रथम है या फिर वो क्षेत्र में उन्होंने प्रथम कुछ कार्य किया है, उनके फोटो यहाँ पर चिपकाने हैं और उनका नाम और उन्होंने क्या कार्य किया वो बताना है। तो शुरू में देखते हैं फोटो में कौन है, प्रतिभाताई पाटिल। ये कौन से कार्य से संबंधित है, ये है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। आगे देखो, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने क्या किया है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। आगे का चित्र देखो, बचेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। आगे का चित्र देखो, इनमें कौन है, इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। आगे देखो, ये कौन है, किरण बेदी, भारत की प्रथम महिला आईपीएस। आगे का चित्र देखो, ये कौन है, कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। ये सभी महिलाओं को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि हर एक क्षेत्र में महिलाएं अब जा चुकी है और उसमें प्रगति कर चुकी है। आया समझ में? तो चलो आगे देखते हैं। मैंने समझा, इस कविता के जरिए हमने क्या समझ ली है ये यहाँ पर लिखना है। इस कविता में एक माँ की ममता को दिखाया गया है। एक माँ अपने बच्चे से इस तरह से प्यार करती है, उसका दुलार करती है, यह बात इस कविता में दिखाने की कोशिश की है। आगे देखो, अपने परिवार के प्रिय व्यक्ति के लिए 4 काव्य पंक्तियाँ लिखो। आपके परिवार में आपको कौन प्रिय लगता है? माँ प्रिय लगती है, पापा प्रिय लगते हैं, दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, भाई बहन, इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हो और उस पर आप कविता बना सकते हो। तो मेरे प्रिय व्यक्ति है पापा। मेरे प्यारे प्यारे पापा, मेरे दिल में रहते पापा, मेरी छोटी सी खुशी के लिए कुछ भी कर जाते पापा, पूरी करते हैं मेरी इच्छा, इनके जैसा नहीं कोई अच्छा, मम्मी मेरी जब भी डांटे मुझे बचाते पापा, मेरे प्यारे प्यारे पापा। तो इस तरह से ये 4 काव्य पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी है, किसके ऊपर? पापा के ऊपर। आगे देखो, हमें एक चार्ट दिया है, हिंदी मराठी के समोच्चारी शब्दों की अर्थ भिन्नता बताओ और लिखो।
तो मराठी अर्थ दिया है शुरू में, बीच में दिया है समोच्चारित शब्द और हिंदी अर्थ। तो बीच में जो शब्द है उसको पहले हमें पढ़ना है और उसको मराठी में क्या कहते हैं या फिर उसका अर्थ क्या होता है और हिंदी में क्या होता है वो लिखना है। तो बीच में देखो समोच्चारित शब्द कौन सा है, कल। तो मराठी में कल का अर्थ होगा प्रवृत्ति और हिंदी में अर्थ हुआ बीता हुआ या आने वाला दिन। समोच्चारित आगे का शब्द है सही, तो मराठी में इसे क्या कहेंगे, सही यानी स्वाक्षरी और हिंदी में सही यानी ठीक। आगे खोल, खोल यानी मराठी में उसे उघड़ बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे, खोलना। ताला खोलना और मराठी में क्या बोलेंगे, उघड़ यानी दरवाज़ा उघड़, पेटी उघड़, ऐसे बता सकते हैं। आगे का समोच्चारित शब्द है आई, आई यानी माता या फिर आई, यही शब्द मराठी में बोलेंगे और हिंदी में क्या, आई यानी आना। वो पाठशाला से आई, ट्यूशन से आई यानी आना, ऐसा उसका अर्थ होता है। और आगे का देखो परत यानी मराठी में उसका अर्थ होगा थर, एकावर एक थर किंवा मातीचे थर असं आपण बोलतो। तर मग हिंदीत काय होईल, स्तर। परत यानी स्तर, हिंदी में उसका ऐसा अर्थ होगा। आया समझ में? आगे देखो, सुनो तो जरा, इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, नीति परक दोहे सुनो और आनंद पूर्वक सुनाओ। तो ये इसका उत्तर है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बुढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होई। यह किसने लिखा है, बिहारी इस लेखक ने लिखा है। आगे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुरे, जुरे गांठ फिर जाए। तो ये किसने लिखा है, रहीम ने लिखा है। आगे देखो, बताओ तो सही, इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो क्या होगा। यह आपको कल्पना करनी है और उत्तर लिखना है। यदि माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो कोई भी सुबह जल्दी नहीं उठेगा, उठने के बाद सबको नाश्ता खाना नहीं मिलेगा, सबको काम पर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी, घर की साफ सफाई नहीं होगी, सबको अपनी अपनी चीज़ें एक जगह पर नहीं मिलेगी, दोपहर का रात का खाना भी नहीं मिलेगा, घर की पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा रहेगा। आगे का प्रश्न देखते हैं वाचन जगत से। इसके नीचे प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ो और समूह में गाओ। यहाँ पर वो कविता दी है, आपको समूह में गानी है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूकू कर कानों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेश लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो इस प्रकार से ये कविता आपको पढ़नी है और समूह में गानी है। आगे देखो, मेरी कलम से यह शीर्षक के नीचे प्रश्न है, नियत विषय पर भाषण तैयार करो। तो नियत या फिर हमारी सोच जो भी है उसके ऊपर हमें भाषण तैयार करना है। तो देखते हैं, नियत शब्द का अर्थ है मनुष्य की सोच। जिसकी नियत अच्छी होती है वह हमेशा दूसरे के लिए अच्छा ही सोचता है, पर जिसकी नियत बुरी होती है वह हमेशा उसे बुरा ही सोचता है। मनुष्य को अपनी नीयत सदा अच्छी और साफ रखनी चाहिए।
पर मनुष्य की नीयत बदलती रहती है। अच्छी नीयत अर्थात अच्छी सोच ही जीवन में सफलता दिला सकती है। कभी कभी व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, जो गलत नीयत है। मनुष्य को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखो, कविता की पंक्तियां पूरी करो। हमारे पाठ्यपुस्तक में, हमारे स्वाध्याय में हमें ये कविता की पंक्तियां पूरी करने के लिए दिए हैं। देखते हैं। चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी अंगनिया। दूसरा देखते हैं। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छोना रे, गीत सुनाऊं सोए तू सोइयो गाऊं में। इस तरह से हमें यह पंक्तियां पूरी करनी है। आगे देखो, सदैव ध्यान में रखो, इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, जीवन में माँ का स्थान असाधारण है। तो इस वाक्य का हमें विश्लेषण करना है। तो उत्तर देखते हैं। बच्चों के लिए अपनी माँ सबसे करीब होती है। जन्म लेते ही सबसे पहले वह अपनी माँ को देखता है। माँ ही संतान की पहली गुरु है। बच्चों को संभालना, बच्चे को चलाना, उठाना, बोलना सिखाना, चलना सिखाना, यह सब काम माँ करती है। सब दुख दर्द सहकर माँ अपनी संतान की भलाई के बारे में सोचती है। संतान के बेहतरीन कल के लिए वह अपना सब कुछ त्याग देती है। इसलिए जीवन में माँ का स्थान असाधारण होता है। आगे का प्रश्न देखो, विचार मंथन। यह शीर्षक के नीचे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस वाक्य का हमें अर्थ लिखना है। जननी यानी माता, जन्मभूमि यानी जहाँ पर हमने जन्म लिया है वो भूमि। तो इसका अर्थ हम आगे देखते हैं। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। इसलिए अपनी माता और मातृभूमि के प्रति हमेशा आदर भक्ति भाव रखना चाहिए। कहा गया है कि तीनों लोकों का स्वामी भी माँ के बिना भिखारी होता है। आगे देखो, अध्ययन कौशल्य, इस शीर्षक के नीचे प्रश्न आया है। अपने परिवार का वंश वृक्ष तैयार करो और रिश्ते नातों के नाम लिखो। तो यहाँ पर मैंने खुद का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ रिश्तों के नाम लिखे हैं। तो यहाँ पर पहले क्या दिया है, दादाजी दादी जी। तो आपको आपके दादाजी का नाम लिखना है, दादी जी का नाम लिखना है। आगे देखो, उनके क्या है, 3 बच्चे हैं, माँ पापा, आगे है बुआ और अंकल या फिर चाचा चाची। तो उन सब के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। माँ, आपकी माँ और बाबा का नाम लिखना है, बुआ और उनके पति का यानी मामा का नाम लिखना है, और चाचा चाची का यहाँ पर नाम लिखना है। और ये रिश्ता भी लिखना है, चाचा चाची, बुआ, माँ पापा। तो अभी ये दादाजी और दादी जी के ये 3 बच्चे, अभी माँ पापा के 2 बच्चे, मैं यानी खुद का नाम लिखना है आपको यहाँ पर, मेरी बहन या फिर मेरा भाई, आपको एक भाई हो या फिर बहन हो उसका नाम लिखना है, या फिर 2-3 जितने भी आपके भाई बहन हैं वो उसके नाम यहाँ पर लिखने हैं। बुआ और मामा के जितने भी बच्चे हैं उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं। यहाँ पर मैंने बुआ की बेटी, बुआ का बेटा यहाँ पर दिया है, तो वहाँ उस जगह पर आपको उनके नाम लिखने हैं। और आगे चाचा का बेटा बेटी कितने हैं उन सब के आपको नाम लिखने हैं और रिश्ता लिखना है, भाई बहन जो भी है। आया समझ में? आगे देखो, जोड़ो हमें,
पेड़ के पत्तों पर दिए गए वर्णों से संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाओ। तो वो किस तरह से बनाने हैं? आधे होकर, पाई हटाकर, हल लगाकर, र के प्रकार, ये सब बातें हमने कक्षा 5वीं में जो भी पाठ के नीचे व्याकरण का भाग आया है उसमें आपको बताई है। तो वो वीडियो आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेना, आपको समझ में आएगा। वो वर्ण और उससे बने हुए शब्द हमने यहाँ पर दिए हैं, वो एक बार ध्यान से देखो। क चक्कर, टक्कर, फ रफ्तार, ग झुग्गी, बग्घी, लकड़बग्घा, त पत्थर, कुत्ता, चित्कार, थ तथ्य, पथ्य, घ विघ्न, श मनुष्य, व अव्वल, व्यय, द द्वार, म चम्मच, ह हृदय, ड लड्डू, ट लट्टू, प ठप्प, प्यास, ठ पाठ्यक्रम। तो इस प्रकार से इसमें कुछ हलंत शब्द है, कुछ आधे जोड़े हुए हैं, तो कुछ पाई हटाकर है। तो इन सब शब्दों का आपको निरीक्षण करना है। आया समझ में? आई होप आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करो। धन्यवाद।